सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी अम्मी फिक्रमंद होंगी, पापा फिक्रमंद होंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपने घर जाना होगा। अदनान भाई मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे घर जाना है। यहाँ नहीं रहना, घर जाना है मुझे। 3 बेटियां थी मेरी। सालों तक बेटे के लिए कोशिश की। मेरा शौहर, उसकी माँ, वो मेरे दुश्मन बन गए। कहा मेरी वजह से उनका खानदानी नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में तौलगा पैदा हुआ। मेरा बेटा वो वक्त से पहले पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा वो जिंदा नहीं रहेगा। उसे अपने पास रखा मैंने, अपनी बाहों में संभाला। गुलाब की तरह खुशबू थी उसकी। आज भी महसूस कर सकती हूं मैं ताजा गुलाब की खुशबू। उसका प्यारा छोटा सा चेहरा, वो नन्हा सा था, वो गुलाब की कली जैसा था, जानती हो। और वो जिंदा रहा। वो कहते थे नहीं रहेगा, मगर वो रहा। लेकिन तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे उस कातिल बाबा ने मेरे उस बेटे को कत्ल कर दिया। मैं मुर्दा खाने तक गई। मेरे बेटे का चेहरा नहीं था, उसका चेहरा नहीं था, उसकी वो खुशबू ही नहीं थी। ले जाओ उसे यहाँ से। मैं उसे वाकई बहुत चाहती थी, बहुत ज्यादा। मेरा यकीन करे, मैं उसे बहुत चाहती थी, बहुत ज्यादा। मुझे जाने दो प्लीज। तुम मेरा क्या करोगे? क्या मुझे मार दोगे? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. Kanlı gözyaşımla pınara döndüm. Tabudun üstünde dirildim, öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğlum, kırılsın oğlum.
अम्मी, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। तुम दोनों यहीं रहोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मेरे पीछे मत आना। और मेरे फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने या जाने की जरूरत हरगिज़ न करना। अरे अम्मी, कैसे समझाऊं मैं आपको? ड्राइवर, आगे से दाएं मोड़ लो। तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? चलो दाएं मोड़ो। मैंने कहा दाएं मोड़ो। गाड़ी रोको, रुको 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 रुको। क्या हुआ? हाँ, तो अब क्या हुआ? तुम तो ऐसे पीले पड़ गए हो जैसे नशे में ड्राइवर पुलिस के हाथ पकड़ा गया हो। मेरे भाई अदनान ने किसी को नहीं मारा, लेकिन तुम जानते हुए भी कि वो तुम्हें खत्म कर सकता है, तुम उन्हें उकसाते रहे। अब तुम्हारा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अपनी खैर मनाओ दोस्तों। चलो नीचे उतरो। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना मैं कौन हूं? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ एक बदमाश हो और इस पिस्तौल के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ये समझते हो? हिलना मत। अदनान में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ट्रैक सूट इनके लिए बेहतर होगा, उसमें जचेगी इनकी लाश। फजूल बातें मत करो एहसान। ताबूत तैयार करते हैं। देखिए, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मुझे जाने दे यहाँ से। चुप हो जाओ तुम। बात सुनो, तुम यहीं रहोगी और यहीं मरोगी। तुम तब तक अपना ख्याल रखोगी जब तक मेरे पोते को मेरी बाहों में ना दे दो। उसके बाद अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी, तोलगा की तरह। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। खून से नहाओगी तुम। कुदरत साहिबा, आपके लिए कुछ लेकर आया हूं मैं। अदनान भाई, यहाँ पर हूँ मैं। अदनान भाई, मैं यहीं पर हूँ, वो आपको मार देंगे। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि मेरे खानदान को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो ये ताबूत आपको खाली नहीं मिलेगा। अपने जहन पर जोर दें।
ऐसा मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास लेकर आया हूं। फिक्र मत करो, ये जिंदा है। अदनान भाई, ये लोग आपको मार देंगे। अदनान भाई, अदनान, अदनान कहाँ हो तुम? उमर भाई, अदनान कहाँ है? ज़मुर, प्लीज प्लीज पुरसुकून हो जाओ। अदनान को कुछ काम था, खत्म करके वापस आ जाएगा। कुछ बुरा हुआ है? प्लीज मुझे बताए क्या हुआ है, खुदा के लिए मुझे बताएगा। मेरी बहन के बदले तुम्हारा भाई सुहा कहाँ है? बार बार नहीं कहूंगा, आखिरी दफा कह रहा हूं, सुहा कहाँ है? सुहा को मेरे पास लाओ। इस बार गोली इसके सर के पार होगी। कोई मौका नहीं, सुहा को जल्दी मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, मैं सुहा को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। हथियार नीचे करो। पहले मेरी बहन को मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद हथियार नीचे होंगे। ऐसा जाओ, देख कर आओ सुहा सही सलामत है। जी अदनान भाई, अभी जाता हूं। हमारे साथ चले प्लीज। अदनान भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। अदनान भाई, मैं बहुत डर गई थी। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। तुम अभी तक नहीं समझे कि असल में हम कौन हैं? यहां से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। अनका अपनी सारी ताकत मोहब्बत से लेता है, इसीलिए वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल, किसी भी मसले को पार कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कहीं भी हो, अनका कभी नहीं थकता, कभी हार नहीं मानता, कभी नहीं छोड़ता। और वो हमेशा ये कहता है,
अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें शिकस्त दे तो तुम्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। भाई, सबसे पहले किसको खत्म करें? यहाँ तो पूरी एक फौज है। अदनान, तुमने मेरे भाई का खून बहाया, कोई भी जिंदा ना बचे। रुक जाओ। कुदरत खातून, मुझे आपसे कुछ कहना है। सब ठीक कर दूंगा मैं, यकीनन। हाँ, पकड़ो उसका हाथ, अब बस जाने मत देना उसे। मुझे भी पता है कि क्या करना है मुझे। समरुद्ध, तुम लोग कहाँ थे? एक हादसा, हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था। कार एक्सीडेंट मतलब? सीरियस एक्सीडेंट नहीं था। अदनान, क्या अदनान की कोई खबर है? और सोहा? खैर, सोहा को वही मिला जो उसकी सजा थी, है ना नवीन? सच तो यही है। बहुत बुरा किया है उसने, माशाल्लाह है। वैसे भी वो एक फसादी औरत है। वो बंद करो तुम अपना। मैं क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, थक गई हूं मैं खामोश रह रहकर। ठीक है, क्या हम इस बात से इनकार कर देंगे जो खुदा जानता है? तुम्हारी बेटी बदचलन है। दोबारा कहना जरा। जो तुमने सुना वो बदचलन है। नवीन, आप एक बात बताऊं क्या तुम्हें? मैं भी हामला हूं। मेरे पेट में अब्बास का बच्चा है, समझ आ रही है तुम्हें? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम देखना मैं क्या करूंगी, तुम देखना। लानत है, देख लूंगी मैं तुम्हें नवीन। तुम्हारे लिए तो एक और मसला है, तुम इससे भी निपटो। सारी मुश्किलात की जड़ सिर्फ तुम हो। तुमने इस घर को जहन्नुम बना दिया है, हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मगर मेरी जान, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। निकल जाओ, कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं क्या करूं अब? कहीं सोहा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मैं सब कबूल कर सकती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक रहे। फिक्र नहीं करे अम्मी, मैंने 2 बेटे खोए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुम किस दुख में हो, कैसा दर्द है, क्या महसूस होता है, कैसी तकलीफ होती है। लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना, खून बहाना तुम्हारे दर्द को कम हरगिज़ नहीं करेगा। तुम्हारा इज़्तिराब कम होगा सिर्फ एक चीज से, और वो एक मासूम बच्चा जो इस दुनिया में किसी गुनाह के बगैर पैदा होता है, इस दुनिया में आता है। तुम्हारा पोता, हमारा पोता। मैं जानती हूं तुम इस लम्हे में सिर्फ एक लफ्ज से
मेरी पोती की जान ले सकती, लेकिन यकीन करो ये बेकार होगा, कोई फायदा नहीं होगा इसका। आओ, इस मसले का हल जो मैंने सोचा है वो सुलह है। सुलह कर ले, मजीद खून बहाए बगैर, तुम्हारा और अपना दुख ना बढ़ाए। जानती हूं आपके पास कोई तजवीज है, साफ बात करें, बताएं वो क्या है। तो फिर ये काम अपने बड़ों के सिखाए हुए तरीके से करेंगे हम। तुम सुहा की जान बख्श दो, उसे अपना बच्चा पैदा करने दो। वो बच्चा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बढ़ेगा। वो बच्चा तुम्हारा खून होगा, तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारा पोता होगा, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। उसे अपने बाप का खानदानी नाम मिलेगा। और सोहा तुम्हारे खानदान के किसी फर्द से शादी करेगी, लेकिन मेरे किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाना। उनकी जान बख्श देना। अब्बास की जान के बदले सोहा को रख लेना, और ये इज्जत की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मंजूर है। अदनान भाई, अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, इंतजार करते हैं और देखते हैं। बताइए दादी, क्या हुआ? घर जाके बताऊंगी। चलो। हेलो अम्मी। अब्बास। अम्मी, मेरी बेटी कैसी है? कहाँ है वो? हम सोहा को लेके घर आ रहे हैं। क्या वाकई? हम जल्द पहुंच जाएंगे। अरे अम्मी, अम्मी आप सबसे बेहतरीन है, खुश रहिए। मेरी बेटी आ रही है, वो घर वापस आ रही है। सुनो दुनिया वालों, मेरी बेटी घर वापस आ रही है। खुदा का शुक्र है। नवीन! शुक्र है खुदा का, बहुत शुक्र है तेरा मेरे रब। मेरी जान, मेरा सब कुछ। अब्बास, खुदा के लिए तंग मत करो मुझे। मेरी बात सुनो मेरी जान, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो घर वापस आ रही है। क्या वाकई? हाँ मेरी जान, मैंने कहा था ना सब ठीक कर दूंगा। हाँ मेरी जान। लतीफ बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ मेरे पास, तुम्हें भी गले लगाऊंगा मैं। तुमसे तो थोड़ा नाराज हूं, मगर खैर। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ। ज़मरुत बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहें बाबा। एक अफवाह है ज़मरुत कि हमारे घर गिराए जाएंगे और वहाँ नए घर तामीर होंगे। हत्ता के मालिकान ने अपने घर बेचने शुरू कर दिए हैं। क्या तुम उमर साहब से पूछ सकती हो कि ये सच है या नहीं? क्या हमें वाकई ऐसे अपने घर से निकाला जा सकता है? ठीक है बाबा, मैं पूछती हूँ। ये बताएं कि अम्मी से सुलह हो गई आपकी? मैं उससे कभी सुलह नहीं करूंगा। शाम बखैर मिस्टर रुस्तम।
शाम बखैर मिस नाज़नीन। बाबा, आप सुन रहे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं बेटी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, फिर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा बाबा, ठीक है। क्या हुआ सैफी, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं रुस्तम भाई, कुछ भी नहीं। चलता हूँ। क्या बात है सैफी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, ये बात नहीं है, बस आपको देखता हूँ तो समझता हूँ कि जिंदगी कितनी जालिम और बेकार है। मुझे पागल समझ रहे हो या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ कसम से, मैं तो बस आपकी सलाहियत की तारीफ करता हूँ और आपको मान गया मैं। यकीन नहीं आता है कि नाज़नीन जैसी खूबसूरत औरत आपको मिल गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। हमें आप पर बहुत फख्र है रुस्तम भाई, आपके इस मुहिम पर हम सब आपके साथ हैं रुस्तम भाई। ये हुई ना बात है। तुम गलत समझ रहे हो। तो रुस्तम भाई, हमें भी ये तफसील बता दो ना कि ये सब कुछ कैसे किया आपने। चलो 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 चलो। रुस्तम भाई बताओ हमें, रुस्तम भाई बताओ हमें, रुस्तम भाई। अरे रुको रुको, बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा देखो, औरतों के साथ नरमी बरतनी चाहिए और इसके अलावा तुम्हें औरत की रूह को समझना चाहिए कि वो कब तुमसे क्या चाहती है। मिसाल के तौर पर औरतें छोटे छोटे सरप्राइज पसंद करती हैं। जब वो बिल्कुल तवक्को ना करे तब उन्हें फूल दो, इस तरह वो नरम पड़ जाती है। सैफी, ये सब सुन रहे हो ना तुम? वो औरत इन्हें फंसा रही है और कुछ नहीं। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ जाओ बता दो इन्हें, मुझे तो इन पर बहुत तरस आ रहा है यार। सुनो रुस्तम भाई, आप जिस नाज़नीन से मिलते हैं वो ठीक औरत नहीं है, एक क्लब में काम करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई सैफी ठीक कह रहा है, हम पिछली रात जब वहाँ गए थे तो वो वहीं थी। मुझसे झूठ मत बोलो। रुस्तम भाई, वो औरत आपके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि आपका ताल्लुक तमीर खानदान से है। उस औरत का असल मकसद आपकी बेटी की दौलत पर हाथ डालना है। ज़बान संभाल कर बात करो। मेरे भाई, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। हमारा यकीन करें, वो औरत आपको बेवकूफ बना रही है। वो ज़मरूद के पैसे हासिल करने के लिए वो और उसका ग्रोह आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मिस नाज़नीन के बारे में एक लफ्ज न कहना, कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखिए रुस्तम भाई, हम आपको अपना बड़ा भाई समझते हैं। उस औरत का मकसद आपको बर्बाद करना है। जो सच था हमने आपको बता दिया, उस औरत से मोहतात रहें आप, वो अच्छी औरत नहीं है। रुस्तम भाई, हमारा यकीन करें आप। दफा हो जाओ। अदनान, तुम कहाँ थे अदनान, कहाँ थे? अल्लाह का शुक्र है कि घर आ गए तुम। वो वापस आ गया है तुम्हारे पास। ओह अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सोहा साहिबा और अदनान साहब खैरियत से घर आ गए। मेरी जान, खुदा का शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। खुदा का शुक्र है। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी मेरी जान। सोहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं आ गई हूँ लतीफ। सोहा, मेरी बच्ची, मेरी आंखों का तारा, तुमसे दूर रहना तकलीफ देता मेरे लिए। मेरी जान, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाई है, मगर उन लोगों ने भी मुझे रोकने के लिए सब कुछ किया। खैर, अदनान भाई ने उनको अच्छा सबक सिखाया। ये उस औरत के भाई को ताबूत में डालकर अपने साथ लाए। उन सबके चेहरे तो पीले पड़ गए थे बिल्कुल। अरे क्या कहने, अदनान साहब,
ताबूत में डाल दिया था तुमने उस बच्चे को? बिल्कुल एक एक्शन फिल्म की तरह। चारों तरफ से कपड़ों में आदमी और उनके हाथों में बंदूकें, और दूसरी तरफ अदनान भाई अकेले खड़े थे। हाँ हाँ ठीक है सोहा, बस करो। मैं भी वहीं था, लेकिन ठीक है। अरे ये सब सुनने के बाद तो मैं कांपने लगा हूँ। क्या तुम पागल हो गए अदनान? ये क्या किया? हाथ कैसे कांप रहे हैं मेरे, ये देखो। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा अदनान, जो कुछ मेरे जहन में था वो आइडिया चुरा के बचा लिया तुमने इसे। बिल्कुल अपने चचा की तरह बहादुर हो तुम भी। तुमने आज सबके सामने साबित कर दिया कि तुम मेरे भतीजे। क्या बात है अदनान, तुमने साबित कर दिया कि हमारा खानदान कमजोर नहीं है, और ये भी कि ना हमें कोई अलग कर सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब्बास, हमें एक बहुत अहम बात करनी है, चलो। कर लेंगे। हाय देखो तो इन्हें, हाय इंतजार करो और देखो मैं तुम्हारे खानदान को कैसे चीर फाड़ दूंगी। देखना, मजबूती से गले लगो। जाने का। अब वक्त है कुछ पैसे मेरे हाथ में रखने का। ओह डार्लिंग, जान मीठा शरबत ले आओ, मैं बहुत प्यासी हूँ, जल्दी से। मैंने तुम्हें बहुत दिन बाद देखा है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मिस नाज़नीन, मिस नाज़नीन, मिस्टर रुस्तम, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या आप यहाँ काम करती हैं? मिस्टर रुस्तम, मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? कि मुझे कैसे बेवकूफ बनाया? मैं यहाँ मजे करने के लिए आया हूँ, मेरा मूड खराब मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम चुप रहो, इसमें मत पड़ो। चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। तुम्हें गिराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे तो आओ, गिराओ मुझे, आओ। चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे पागल आदमी, क्या कर रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। चले जाओ, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। निकलो यहाँ से। माफी चाहता हूँ मैं, माफ कर दे।
मिस्टर रुस्तम, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हम सब सुन रहे हैं दादी। आज रात हमने एक बड़े खतरे पर काबू पाया। सोहा और अदनान को नुकसान पहुंच सकता था। तुम लोग जानते हो खतरा था, लेकिन मैं इसे रोकने में कामयाब हुई। सोहा की जान बचाने और किसी भी नुकसान से हमारे खानदान को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए कुदरत खातून के साथ मैंने एक मुआहदा किया है। अच्छा, और वो मुआहदा क्या है? सोहा उनका खानदानी नाम रखेगी और उनके खानदान के किसी फर्द से शादी करेगी। सोहा कुदरत खातून के भांजे हामिद साहब से शादी करेगी, जो कल मारदीन से आ रहा है। वो कल यहाँ पहुंच जाएगा और ये शादी जितनी जल्दी मुमकिन हो बेहतर रहेगा। दादी, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? ये फैसला सबके लिए बेहतर है, वरना बहुत खून बहेगा। मैं ज़बान दे चुकी हूँ और अब पीछे नहीं हटूंगी। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं इजाजत नहीं दूंगी। मेरी बेटी उस घर में शादी नहीं करेगी। मैंने वादा किया है और मेरा वादा अहमियत रखता है, बात खत्म। और इसी वादे की वजह से नवीन तुम्हारी ये बेटी जिंदा वापस आई है और यही वाहिद तरीका है रोकने का इस खूनरेजी को। एक लड़के को चाचा ने मारा और उसकी सजा हमारी सोहा को मिल रही है। कोई भी सोहा को शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम क्या सोचकर मेरे फैसले की मुखालिफत कर रही हो? तुम्हें इस खानदान के मामलात पर एक लफ्ज कहने का कोई हक नहीं है। ज़मरुद मेरी बीवी है और वो जो चाहे वो कह सकती है, और जो इसने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सोहा जिसे पसंद नहीं करती उससे शादी नहीं करेगी और इसकी जमानत मैं देता हूँ। मैं अपने खानदान को बचाने की कोशिश करी और मैंने औज़गिच खानदान से मुआहदा किया है। कोई इसके खिलाफ जाने का हक नहीं रखता। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको अपने उन फजूल रिवायती तरीकों से फैसले करने नहीं दूंगा। ये बात आप जहन में बिठा लें। तो फिर सोहा हामिद साहब से शादी हर कीमत पर करेगी। मैं आपको हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करें। देखें दादी जान, आप जो कर रही है गलत कर रही है और ऐसा करने का आपको कोई हक नहीं। सोहा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बताएं क्या हुआ है? मेरी दादी ने मेरी शादी उसको खानदान के एक आदमी से तय कर दी है। सोहा, या मत रो प्लीज, चुप हो जाओ। तुम मेरी बहन हो, समझी? और कोई मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुक्रिया। अपनी सांप जैसी आंखें मुझसे हटा लो, मत देखो मुझे। माफ कीजिएगा, आप इस खानदान की हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि आप खानदान को तोड़ रही हैं। आपका हर फैसला नुकसान पहुंचाता है इस खानदान को। आपके हर फैसले से इस खानदान को सिर्फ तकलीफ पहुंची है। तुम खुद को समझती क्या हो? तुमने मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कैसे की? क्या मालूम है तुम्हें? मैं इस खानदान की बुजुर्ग हूँ।
मैं सिर्फ इस खानदान की हिफाजत के लिए जीती हूँ, सिर्फ इनकी इज्जत की हिफाजत के लिए जिंदा हूँ। मैं सिर्फ इनकी इस्मत की हिफाजत के लिए जिंदा हूँ। अम्मी, मैं देख रहा हूँ वो खानदान तो बहुत अमीर है और हर कारोबार में हाथ है उनका। कंस्ट्रक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जेवरात वगैरह हर शोबे में है वो लोग। वाह 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 वाह, क्या किस्मत है मेरी बेटी। बस बहुत हो गया। आप किस तरह के इंसान हैं? शर्म आनी चाहिए आपको तो। आपके दिल में रहम नहीं? वो आपका खून है, वो आपकी बेटी है, वही बेटी है जिसके लिए 1 घंटा पहले आप पागल हो रहे थे और अब आप उनकी दौलत का हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन याद रखें, कफन में जेब नहीं होती है। शायद औकात भूल गई हो तुम इस घर में आकर। ताबूत में जाकर ही रुक सकते हैं आप। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से फौरन। मेरी एक बात समझ ले अस्मा साहिबा, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती और मुझे बोलने का पूरा हक है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे इस घर से निकाले। आप आखिर कर क्या रही हैं? तुम इस मामले से दूर रहो। अम्मी का हाथ बहुत सख्त है, तुम्हें अब जाकर थोड़ा आराम आ गया होगा। जब भी मुझे इन हाथों से थप्पड़ पड़ा है 2 हफ्तों तक दर्द नहीं गया। खामोश हो जाओ। देखें, मैं पहले ही अब्बास से कह चुकी हूँ और आपको भी बता रही हूँ कि इस घर की औरतें और बच्चे यहाँ इसलिए नहीं है कि उन पे हाथ उठाया जाए। अम्मी, वो ज़मरुद बहुत डांट कर गई है आपको। समझ नहीं आ रहा कि घर की सरबराह वो है या आप। लगता है घर के फैसले बहुत जल्द अब वही करने वाली है। काश के ज़मरुद की जगह सानिया होती, क्योंकि जितनी इज्जत वो आपको देती ज़मरुद पूरी जिंदगी नहीं दे सकती आपको। अम्मी, अब्बास, बजाय आग लगाने के जाकर उस फरीहा को समझाने की कोशिश करो। वो सब जगह जाकर कह रही है कि प्रेग्नेंट है वो, और अगर ये बात सच निकली तो हम सबका सुकून बर्बाद हो जाएगा।